समय है, तो ये वातावरण जो है हमको और भक्ति करने के लिए उत्साह देता है। तो इसीलिए आज जो जो कुछ भी हम टॉपिक ले रहे हैं तो वो है भक्ति सेवा में कैसे जिम्मेदारियों को पालन करना। जो कुछ भी महाराज ने हमको सिखाया, प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, वो हम एक दूसरे से शेयर करके हम बातचीत कर लेंगे। तो बीच बीच में अगर आपको कुछ सवाल है या कुछ बात बताना है हमको, वो चैट में से या अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। ओके, मैं मंगलाचरण गा के अपने ये सेवा शुरू कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। विष्णु पष्टाभूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामी नामने नमो विष्णुपद विष्णु पष्टाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी विशेषण पाश्चात्य दीक्षिता। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा टॉपिक है, तो एक दिन में हम तो पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए वैष्णव प्रभु से बात हुआ, प्रभु जी भी बोले थे कि अगर आपको 2-3 क्लास में लेना है तो कर देना। तो हम सोचे थे कि इतना बड़ा टॉपिक है ये, महाराज को भी बहुत पसंद टॉपिक है ये, तो हम सबको भी बहुत काम में आएगा जब भी हम सेवा में लगते हैं हमको। तो हमको 2 हफ्ता हो गया हमारे पिछले वाले क्लास के बाद, फिर भी हम उधर से शुरू करेंगे कहाँ हमने छोड़े थे। तो पिछले बार हमने ये बात डिस्कस किया कि ये भक्ति सेवा में जो जिम्मेदारियां हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बढ़िया एक ही श्लोक में बताया है हमको कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल यार जन्म सार्थक करी कर उपकार। तो इस एक ही श्लोक में 3 बात आ गया है। एक जन्म सार्थक करी, जो लोग ये भारत इस भूमि में जन्म लिए हैं, भारत यानी सिर्फ ये इंडिया नहीं है, पहले भारत या अखंड भारत, तो इस धरती में जो लोग पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, हम सबका ये जिम्मेदारी है कि जन्म सार्थक करी, हमारे जन्म को सार्थक करना, ठीक करना। जो कुछ भी हम इधर उधर जो आवड़ी सवड़ी करना बोलते हैं ना, तो हमारे जो कुछ भी बुरे आदत है वो सबको ठीक कर देना चाहिए हमको। तो वो है
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वनसेल्फ, हमारे अपने ऊपर जो कुछ भी जिम्मेदारी है उसको पालन करना बस। तो पहला है जन्म सार्थक करी, और हमारे जन्म को सार्थक करने के बाद दूसरों को भी सेवा करना, वही है करी कर परोपकार, करी परोपकार। तो दूसरों को भी सेवा करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं वैष्णव जन तो तेनेर कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। अगर हम हमारे दूसरों के पीड़ को जानते बिना हम उनको सेवा करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, कुछ गलती हो जाएगा, क्योंकि मुझे उनको कहाँ दर्द हो रहा है, मन में भी जो कुछ भी होता है, तो उनके पूर्व वो क्या बोलते हैं वासना या उनके हिस्ट्री, वो सब हमको पता नहीं कि वो एक दूसरे से अगर झगड़ा होता है तो मैं उनके पास जाके मैं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ, ऐसे बोल के मैं जाता हूँ उनके पास, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या क्या हुआ, क्या गलती हुआ, वो सब मुझे पता नहीं। तो पता जानते बिना मैं कुछ भी करता हूँ तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं वैष्णव जन तो तेनेर कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो पहले हमको दूसरों के पीड़ को जानना चाहिए। अगर उसके लिए महाराज बोलते हैं, बहुत बढ़िया शब्द है, फ्रेज है अंग्रेजी में, पुटिंग योर लेग्स इन अदर्स फीट, पुटिंग योर लेग्स इन अदर्स फीट, यू पुट योर लेग्स इन अदर्स फीट, यानी तुम उनके जगह पे रह के सोच लो क्या उनका दर्द कैसे होगा। दर्द को जानते बिना हम किसी को प्रीचिंग नहीं करें, ये पहला प्रॉब्लम हमारे पास है, हमारे पहला गलती है कि हम ऐसे ही जाके सब साथ जाके हम प्रचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि प्रचार करने के पहले महाराज बोलते हैं प्रीचिंग मीन्स रीचिंग। ये रीचिंग यानी उनके दिल तक हमारे बात को पहुंच देना चाहिए, वही एक चीज। तो अगर वो नहीं होता है तो ये तो सुपरफिशियल लेवल से होता है, मैं जो कुछ भी बात करता हूँ वो बोलते हैं ओके अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, आपने बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, लेकिन आपको क्या मिला इसमें से, क्या शिक्षा मिला, वो तो पता नहीं। क्यों, अगर हमको ये शिक्षा नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं उनके साथ, उनको क्या फायदा मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये प्रचारक का एक हमारे सर्वेश्वर प्रभु ने एक बढ़िया चौपाई या चौपाई लिखा है, शायद एक पोएम लिखा है पहले, बहुत साल पहले, महाराज को बहुत पसंद था। वो है आवर एंड प्रवर स्रोत, जो प्रचारक है और जो सुनने वाला है, दोनों के बारे में बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। एक बार मैं उनसे प्रभु जी से विनती करता हूँ कि एक बार उनके क्लास में उसके बारे में सबको प्रवचन देना, उस चीज के बारे में। वेरी नाइस रियलाइजेशन इट इज। तो वैष्णव जन तो तेने कही है जे पीड़ पराई जाने रे, दूसरों के पीड़ को जानने वाले को ही वैष्णव बोलते हैं। और जानने के बाद अगर पर दुख के उपकार करे, अगर हम दूसरों के उपकार करें तो मन अभिमान न आने रहे, बहुत बढ़िया बात है। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बड़ी मुद्दा है। चीज क्या है ना, जब भी हम दूसरों को मदद करते हैं हम सोच रहे हैं कि वो हमारा हो जाते हैं, कि जो कुछ भी हमको जब भी हमको चाहिए वो हमारे मदद में आना चाहिए उनको। दिस इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया, गलत बात है ये, कि हमने उनको खरीदा नहीं, कि वो हम आज से मैंने उनको जो मदद किया तो कल से वो मेरा क्या बोलते हैं स्लेव को, गुलाम, सेवक गुलाम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बात। महाराज सभी सारे समय ऐसे बताते हैं कि अगर कोई आते हैं पूछते हैं महाराज शिष्य होने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा क्या आपका शिक्षा है, आपकी आज्ञा क्या है मुझे मुझ पर। महाराज बोलते हैं बेटा या बेटी, दिख रहा या दिख रही, महाराज बोलते हैं ना दिख रहा, मैं ऐसे गुलाम नहीं खरीदता हूँ तुमको शिक्षा ऐसे शिष्य बना के लेने से। मैं तुम मेरा गुलाम नहीं बनाया अभी तक,
कभी भी बनाएगा। तो मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बेटा या बेटी, बस वही है हमारा रिश्ता। आज 2 घंटे पहले एक दूसरे महाराज के डिसाइपल्स है, वो हमारे दोस्त है, वो हमको बुला के कुछ प्रश्न पूछते हैं या हमारे साथ बोलते हैं, हमारे दोस्त है वो। लेकिन वो हमारे महाराज को देखा नहीं, हमारे शिष्य लोगों को भी देखा नहीं उन्होंने। लेकिन जब हमारे साथ बात कर रहे थे, वो पूछते थे कि प्रभु जी, आप और माता जी, आप सब, आपके सब गुरु भाई, गुरु बहन सब, महाराज आपके गुरु महाराज को कैसे इतना प्यार करते हैं? उतने प्यार हमारे गुरु महाराज के ऊपर हमको नहीं आता है। मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के बोला उनको कि ये हमारा कुछ नहीं, काम नहीं है, ये महाराज के जादूगर है, जादू है, महाराज एक जादूगर है। महाराज ने हमको इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया कि हम पूरे जिंदगी में जितना भी हम उनके सेवा करें या उनके पास प्यार करें तो वो इक्वल नहीं होगा। हम उनका क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। दैट इज द लेवल ऑफ लव महाराज हैज गिवन अस। सो इन्होंने हमको इतना मदद किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इतना मदद किया तुमको, तुम क्यों मेरा बात नहीं सुनते हो। कभी भी महाराज ने पूछा नहीं ऐसा। इसीलिए महाराज बहुत दयालु है और उत्तम अधिकारी भक्त है, उत्तम अधिकारी गुरु है ना। तो जिम्मेदारी के बारे में महाराज ने हमको इतना बताया, जो कुछ भी हमको इतना 40 मिनट में जो कुछ भी हमको इस समय में हम डिस्कस करते हैं, याद कर सकते हैं, वो हम उधर जाएंगे। तो ये चीज है चैतन्य महाप्रभु की ये बात, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल यार, जिन्होंने भी मनुष्य जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी, सार्थक करी कर परोपकार। हमारे जन्म को भी सार्थक करना है, दूसरों को भी उपकार करना है। तो इसको हम 3 डिविजन में हमने इनको इस बात को डिवाइड किया। वो है जिम्मेदारी अपने ऊपर जो कुछ भी जिम्मेदारी वही है जन्म सार्थक करी। अगर मेरा जो कुछ भी साल है, उम्र है, उस समय जो कुछ भी करना है वो हमें करना है। मैं 20 साल में बैठ के रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर सकता, ये सोच नहीं सकता। 20 साल में पढ़ना है या 25 साल में काम करना है, वो तो हमको करना ही है। हमारे गृहस्थ, हमारे ये शरीर का कार्य, शरीर यात्रा पीछते बोलते हैं भगवान। नियतम कुरु कर्मत्वम, महाराज को बहुत बढ़िया, बहुत पसंद वाले श्लोक है ये। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणः, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। ये बोलते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कुछ भी तुम्हारा नियत कर्म है उसको कर लो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म करने के बाद ही ये अकर्म हो जाएगा, कर्म को खत्म करने के बाद ही अकर्म हो जाएगा। जब हमारे ये वैष्णव प्रभु के ऊपर और देवकी नंदन प्रभु के ऊपर ये मंदिर बनाने का जिम्मेदारी था, महाराज ने उनके पास दे दिया। हम सब तो ये क्या बोलते हैं, किलहरी जैसे या वानर जैसे उनको मदद कर रहे थे, लेकिन उधर बैठ के जो कुछ भी सेवा करना था वो सब उन दोनों ने किया। अब वैष्णव प्रभु उधर बैठ के जो कुछ भी करना है उधर कर रहे थे, और देवकी नंदन प्रभु उधर से इतने साल भर में एटलीस्ट 7-8 बार 10 बार फ्लाइट में आके जाते थे, उसमें इतना खर्चा हुआ हमको पता ही नहीं। तो ये जो चीज है ना, जिम्मेदारी है उनके ऊपर। नियतम कुरु कर्मत्वम, तो 10 साल 9 साल लिया उन्होंने। महाराज ने बोला कि ये सब तो फर्स्ट 10 साल में तो ये आपको ये सब खत्म करना है। तो अब मंदिर खत्म हो गया, तो अभी दूसरी बार ये मंदिर का कर्म करने का काम ही नहीं, अभी सिर्फ मेंटेन करने का है। अभी ये मेंटेन करना वो क्या सृष्टि का वो करने से भी ज्यादा कठिन काम है। प्रभु को पता है। हम सब सोच रहे हैं कि हाँ हमारा ये पहले तो हमको हर महीने या हर साल देना पड़ा लक्ष्मी, लेकिन अभी तो मंदिर खत्म हो गया,
तो हमारे बैग से कुछ नहीं हो, बैग से कुछ नहीं होगा, हमारे पॉकेट से कुछ नहीं चलेगा। हाँ? लेकिन उधर का मेंटेनेंस का काम अभी भी हम बात कर रहे थे प्रभु जी से, वो जनरेटर लेके आना है तो उसका इतना खर्चा हो रहा है अभी। हाँ? तो ये सब बोलते हैं सृष्टि करना थोड़ा आसान है, इतना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसका पालन करना है ना, मेंटेन करना, वो बहुत कठिन काम है। यही अभी जिम्मेदारी है उसका, इनका जिम्मेदारी है। तो हम सब महाराज के शिष्य होने के नाते इनको मदद करना है, जितना भी जब भी कर सकते हैं तो कर लेंगे हम। तो ऐसे करने से एक हार्मनी बोलते हैं ना, सामंजस्य, वो भी आ जाता है। कोऑपरेटिवली हम मिलजुल के हम काम कर रहे हैं तो महाराज को और भी पसंद आ जाएगा। महाराज को ये मंदिर का मुख्य तो नहीं है, मंदिर बनाने में अगर हम अपने से हमारे दिल को लगा के सेवा करते हैं, एक दूसरे को मदद करके, वही चीज महाराज को चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी हमको शिक्षा देना है उन्होंने महाराज ने दे दिया, सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है बस, आज्ञा को पालन करना है बस, है ना। तो यही है जिम्मेदारी। ये जो जिम्मेदारी है तो पालन करना बहुत कठिन काम है। तो ये इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये चैलेंजेस आ जाएगा, कठिनाई जो कुछ भी आता है उसको सामना करना पड़ेगा हमको। तो हर रोज ये एक टाइम बम निकलेगा, इधर से एक टाइम बम, उधर से एक टाइम बम, ये सब को सामना करके हमको मंगला आरती, भागवतम ये सब करना है। कितना कठिन काम है, आसान चीज नहीं है। मैं सुबह बात कर रहा था प्रभु जी से, बोल रहे थे कि इतना प्लान है उनके पास कि 25 भक्त लोग अभी प्रवचन दे रहे हैं इधर, हर रोज शाम को दे रहे हैं, और भी उनको और भी एक्सपांड कर रहे हैं प्रभु जी, अंग्रेजी में और गुजराती में, सब लैंग्वेज में। तो ये सब है ठीक तरह से करने वाली जिम्मेदारी, है ना। तो इसके ऊपर जो मंदिर में रहने वाले भक्त लोग हैं उनको भी भलाई होगा, और दूसरों बाकी सब और जगह संसार में कोने कोने में है उनको भी बहुत अच्छा लगता है ना। मैं राजकोट में एक सेवा कर रहा हूँ अभी, तो 40 मिनट में 50 मिनट में क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी हम कृष्ण को याद कर सकते हैं, याद दिला सकते हैं दूसरों को, उससे हमको आनंद आ जाता है बस, ठीक है ना। तो इससे प्रभु जी बोल रहे थे कि हर हमारे गुरु भाई के दिल में महाराज का इतना प्यार है महाराज के ऊपर, और मंदिर के ऊपर इतना प्रेम है, वो सब उनको जान के सब आश्चर्यजनक हो गए प्रभु जी, और आनंदित हो गए। तो यही है, एक दूसरों के भक्ति को समझने के बाद आनंद हो जाना, एक और जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ईर्ष्या होना नहीं चाहिए, ये क्या मुझसे जूनियर है, वो मैं उनसे सीनियर हूँ। यमराज बोलेंगे कि मेरे सामने आप सब एक ही है, जूनियर सीनियर नहीं है, है ना। तो यमस्य करुणा न अस्ति कर्तव्यम हरि कीर्तनम, है ना, कालक्षेपो न कर्तव्य। मैं सीनियर बोल के काल को नष्ट कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं जूनियर हो जाऊंगा इनके ऊपर, क्योंकि मैं जल्दी जाऊंगा, यमराज मेरे ऊपर आके मुझे लेके चले जाएंगे, तो मैं जूनियर हो जाऊंगा बस, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अपने ऊपर का जिम्मेदारी। और ये तो दूसरी बात है, अपने परिवार या हमारे डिपेंडेंट्स, तो ये क्या बोलते हैं, हमारे संबंध में होने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग और दोस्त या सब रिलेटिव सब, है ना, बंदी सब है। तो उनके ऊपर महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात कहा है। We will just try to understand that point, okay? This very nice point this is. I've seen this in English. We will try to हम इंग्लिश को, अंग्रेजी को पढ़ने के बाद हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये बात जो हमारे
परिवार के ऊपर है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। वी हैव टू गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमको उनके ऊपर कृष्ण भक्ति को देना है बस। जो कुछ भी हम कर सकते हैं उनके भलाई के लिए, ये शिक्षा या काम या उनके शादी वादी जस्ट सेटल करने का, सब चीज में मदद कर सकते हैं। लेकिन वो सब कृष्ण को बीच में लगा के, सेंटर में लगा के करना है। नहीं तो मेरा जो कुछ भी ये क्या बोलते हैं वासनास, गलत है फहमी है, गलत और बुरी आदत है, वो उन बुरी आदतों से दूसरों को मैं कष्ट नहीं देना, मुझे कष्ट नहीं देना है। वही है पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी मैं मदद कर सकता हूँ वो उसको उन लोगों को ऊपर करना है बस। तो इसके लिए है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, हमारे परिवार के ऊपर जिम्मेदारी। और तीसरा है हमारे जिम्मेदारी भगवान के ऊपर और गुरु महाराज के ऊपर। जो कुछ भी गुरु महाराज के सेवा में मुझे लगाना है, तो मुझे करना है वो सब बस। तो इसके बाद में इसके बारे में हमने एक जिम्मेदारी वाली वक्त इनके स्वभाव कैसे होगा, उससे हम जान सकते हैं कि ये कैसे जिम्मेदारियों को पालन करना है ना। तो पहले वाली चीज हमने बताया कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जीवन के महत्व को समझता है, जानता है। जीवन का महत्व क्या है हमको पता है कि कौमारम आचरेत प्राज्ञः धर्मं भागवत कौमार आचरेत प्राज्ञा। हमने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा हमने, अम्बरीश प्रभु ने अपलोड किया उनके वेबसाइट में। ये वाला आप लोग देखे होंगे। ये तो महाराज भक्तिवेदांता हॉस्पिटल में जब वो बैठे थे उस समय ये वीडियो लिया गया था। वो तो 6 जनवरी 2010, सिर्फ 20 दिन पहले, महाराज के देहांत के पहले। तो महाराज उधर बैठ रहे हैं और नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, और महाराज अपने पीक वॉइस थे ना, उनको बहुत कमजोर आवाज है, उसके साथ महाराज जी बोलते हैं रिपीट द वर्स। एक प्रभु जी बोले थे कौमारम आचरेत प्राज्ञा। महाराज उनको ठीक करते हैं, ये कौमारम नहीं कौमार, कौमार आचरेत प्राज्ञा। मैं सोच रहा था महाराज को कैसे इतने कठिनाई से भी उनको कैसे ये सब याद रहता है महाराज को, और ये प्यार से प्रेम से टीक भी करते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन या गलती को। यही है हमारे महाराज के कृपा और उनके महत्व। कौमार आचरित प्राज्ञा, ये एक डालने से क्या गलती हो जाएगा, लेकिन महाराज बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदार वाले हैं। नहीं तो ये सब उनको बताने वाले का उस समय और भी इतना बुरे एक शरीर से भी कठिनाई है, दिल से भी, मन से भी, फिर भी वो ठीक करते इसको टिका न देते हैं ना, कौमार आचरेत प्राज्ञा। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो दुर्लभम मानुषम जन्म, जब हम हमारे बचाने वाले व्हाट एवर इज रिमेनिंग इन अवर लाइफ ना, हम सोच सकते हैं कि ये कोरोना आ गया। जो लोग सोच रहे थे कि मेरे पास और भी 20 साल है, 30 साल है, मैं ऐसे प्लान करूंगा, वैसे प्लान करूंगा, वो सब एक दिन में चले गए, हरिबोल हो गए। प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया, बोलते हैं ना शिव भगवान, प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभं विषयेषु लालसं त्वम् अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिर इवाकुमन्तकः
प्रमत्तम उच्चय, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इसके साथ इसके पास इसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। आर्ड्यो अभिचनवान अस्मि, कौन मरता बलवान सुखी। ये असुर वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, आर्ड्यो अभिचनवान अस्मि, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, कोई मेरे ऊपर नहीं जा सकता, मैं ही सबसे बड़ा बड़ा हूँ। तो ऐसे सोचते हैं। तो बट शुल्य लिखानो ही रिवाक मंत कहा, ऐसे इतना प्लानिंग करते हैं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा वो सब, लेकिन ये सांप ऐसे बैठते हैं और एक क्या बोलते हैं और माउस, दिस फ्रॉग या माउस ना, तो चूहा या फ्रॉग को क्या बोलते हैं, इसी नेम्स डोंट कम, फ्रॉग, व्हाट इज से इन हिंदी फॉर फ्रॉग? मेंढक, 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 राइट? यस प्रभु। हाँ, मेंढक या ये चूहा ऐसा बैठते हैं, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन ये सांप ना ऐसे ही बैठता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम में पकड़ के इसको खा लेता है, कि इतना ठीक तरह से खा लेता है कि ये उसका हड्डी भी बाहर नहीं आएगा, कंप्लीटली इनसाइड, सब पूरा अंदर हो गया। ये अभी देख रहा था एक चूहा ऐसे इधर बैठा था, कहाँ है वो, अंदर चला गया, बस हरी बोल। दिस इज द रियल थिंग अबाउट द टाइम। तो हम ठीक तरह से समय के बारे में, समय के मुख्यत्व को हम समझ लेते हैं, वही ये जिम्मेदारी वाले आदमी का चीज है। यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ये दूसरी बात है, ये सबको नाश कर देगा और सबको ठीक भी कर देगा। अगर एक दूसरे आदमी के दूसरों के बारे बीच में झगड़ा हो गया, तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो मिलते हैं, तो वो तो भूल जाएंगे, तो ठीक तरह से ही हिल मिल कर रहेंगे, है ना। तो टाइम इज ए हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर बोलते हैं। जो कुछ भी हम ठीक नहीं कर सकते, बातचीत से ठीक नहीं कर सकते, और टाइम अपने आप ठीक कर देगा। ओके, तो वो इनको समय के मुख्यत्व ये जानते हैं, समय के महत्व को समझेंगे, और ये सब कुछ नष्ट कर देगा, और यह ठीक भी करेगा, और इसी के साथ वो दूसरों के समय का बर्बाद ना करने के बारे में भी सावधान रहेगा। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैं बैठता हूँ आपके ऊपर, आपके सामने, सॉरी आपके ऊपर नहीं, आपके सामने, तो आप सब है 40 लोग हैं, तो मैं 7 बजे मुझे लेक्चर खत्म करना है, तो मैं 10 मिनट आगे जाता हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट का खर्चा होता है, मैं 10 मिनट मेरे जिंदगी से चला गया। लेकिन 40 इंटू 10 400 मिनट आपके जिंदगी से मैंने छीन लिया। अगर आप मुझे पूछते हैं इस दिन में आप इतना लक्ष्मी दीजिए, या आप ये इधर आके मुझे ये चीज दीजिए, मैं 5 या 10 दिन लेट करता हूं, तो 5 या 10 दिन उनके जिंदगी से मैं छीन लिया। तो ये बात हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हम ये बातचीत करते हैं। तो अगर एक मैनेजर है, उनके नीचे 10 लोग काम करते हैं, तो उनको ऐसा प्लान करना है कि ये 10 लोग के समय को ठीक तरह से उपयोग करना हमारे प्रोजेक्ट में। अगर इधर उधर एक या 2 दिन इधर उधर चला गया, फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो दूसरों का समय बर्बाद ना करने के बारे में भी सावधान रहेगा, और इसे अपने समय से दूसरों को अपने समय से अधिक महत्व देगा। मेरे समय से दूसरों के समय ज्यादा मुख्यत्व है। तो मैं ऐसा बात नहीं करूंगा कि तुमको कैसे मालूम है मुझे मेरा इतना कठिनाई है, वो सब
मेरे बात इतना प्रॉब्लम है, मेरे पास इतना प्रॉब्लम है, मुझे तुमको पता नहीं, अगर तुमको 10-15 मिनट तुम मुझे दे सकते हो क्या, आपका नष्ट हो जाएगा क्या, ऐसे पूछते हैं हम सबको। लेकिन हमको पता नहीं कि उनको कितना कष्ट है, हमको पता नहीं। ये एक बात भागवतम में आता है, जब कुरुक्षेत्र में सब लोग मिलते हैं, वृष्णि कुल, कुरुकुल, ये यादव, ये सब मिलते हैं, उस समय कुंती देवी सब है, कुंती देवी, पांडव और ये कौरवास, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, ये सब सब मिलते हैं, भीष्म देव, द्रोणाचार्य सब। उस समय कुंती देवी का, पांडु का देहांत हो गया, ये सब बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उस समय उनको इतना कठिनाई थे कि वो वसुदेव से मिलके पूछते हैं कि मैं आपके बहन हूँ, फिर भी जब मेरा कठिनाई था, मेरा कष्ट था, उस समय आप मदद में नहीं आ पाए, तो मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका ये नहीं मिला, आपका मदद नहीं मिला। तो वासुदेव जी बोलते हैं, बहन, मुझे तुमको पता नहीं कि हम इतने कष्ट में थे, हम कंस के ऊपर इतने भयभीत हो गए कि हम मथुरा से बाहर भी नहीं आ सकते। तो हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में या जहाँ भी तुम थी, वहां मैं आ नहीं सकता, तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम मदद करने के what do you call that, we were not in a position to help you also. I was not in a position to help you. मैं भयभीत होके बैठ रहा हूँ, कैसे मैं तुमको मदद कर सकता हूँ। तो यही है चीज, हम अगर जिम्मेदारी आदमी है तो दूसरों से ऐसे पूछना है, तुम क्यों उस समय इधर मेरे मदद में नहीं आया, तुम मेरे बारे में पूछा ही नहीं, तुम फोन ही नहीं किया, तुमको क्या पता मैं इतना कष्ट में था, ऐसे ऐसे हम पूछते हैं। ये तो बहुत अविपक्व वाले बात है ये सब। जन्म सार्थक करी करो उपकार, दूसरों की मदद करना, बस दोस आर द ओनली टू थिंग्स। तो यह है पहले वाले, दूसरे वाले चीज, समय का मुख्यत्व जान लेना और दूसरों के समय को बर्बाद ना करना। और तीसरा वाला है, वो अपने पापों या पुण्य को पूरी जिम्मेदारी लेगा और दूसरों को उनके अपने पापों का दर्द महसूस नहीं होने देगा। ये बहुत बढ़िया काम है, वह बात है। और महाराज इतना पालन किया है ये वाले इंस्ट्रक्शन को कि हम परीक्षित महाराज से भी और दूसरे इतने भक्त लोग हैं, भक्त परम भक्त है भागवतम में, उनसे भी हम ये शिक्षा ले सकते हैं। एक बात आता है भागवतम में, पहला स्कंद 19 अध्याय और टेक्स्ट वर्ष 2, उसके भावार्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कदाचार या उसके परिवार को, सभी सदस्यों को प्रभावित करता है। अगर मैं कुछ करता हूं तो बाकी सब वाले परिवार वाले लोग को भी वो प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने सोच लिया, चाहा कि विपत्ति अकेले उस पर पड़े, मेरे जो कुछ भी मेरा पाप का विपत्ति है वो मेरे ऊपर ही पड़ना है, वो दूसरों को नहीं चाहिए, जाना चाहिए। बस व्यक्तिगत रूप से पीड़ित होने से उसे भविष्य के पापों से बचा लिया जाएगा, और उसके मीन्स परीक्षित महाराज के और साथ ही साथ उसने जो पाप किया था उसका प्रतिकार किया जाएगा, प्रतिकार भी हो जाएगा अपने ये उसको भगने से, और प्रतिकार किया जाएगा ताकि उसके वंशजों को नुकसान न हो, डिसेंडेंट्स जो कुछ भी है उनका कोई नुकसान हो। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनको क्यों मेरे पापों का जिम्मेदारी लेने का। यही वह तरीका है जो एक जिम्मेदार भक्त सोचता है। प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, यही वह तरीका है जो एक जिम्मेदार भक्त सोचता है। मेरे जो कुछ भी पाप है वो मैं उगड़ लूंगा, बस ऐसा।
तो इसके बारे में ऐसे अच्छा बात बताया है इधर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हैं कि अगर कुछ होना है तो मेरे साथ होने दो, दूसरों के साथ न होने का। मेरे परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा न हो, परिवार के वालों के साथ। मेरे राज्य के लिए भी ऐसा न हो। अगर ऐसा होना चाहिए तो मुझे होने दो। हमें इस तरह हमको हमारे क्या बोलते सोच ऐसा होना है। हमें यह समझना चाहिए कि भक्त के रूप में न केवल हम अपनी भक्ति सेवा के लिए जिम्मेदार है, हम उन सभी की भक्ति सेवा के लिए जिम्मेदार है जो हम पर निर्भर है। ये बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ मेरा भक्ति के ऊपर मेरा जिम्मेदार नहीं है, दूसरों के भी जिम्मेदारी है, वो भी हमको जानना चाहिए। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। और आम तौर पर जो लोग हम पर निर्भर है वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए ये परिवार यानी वसुधैव कुटुंबकम, जैसा नहीं कि मेरे मामा काका से भी उनसे ही मैं करूंगा। जो कुछ भी लोग हैं हमारे समझ में आते हैं वो सब हमारे परिवार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक अपनी स्वयं की भक्ति सेवा का जिम्मेदारी ले, क्योंकि जिस तरह से हम भक्तों के रूप में व्यवहार करते हैं वह दूसरों को प्रभावित करेगा जो हम पर निर्भर करते हैं। जैसे मैं भक्त के रूप में मैं बातचीत करता हूँ, मेरा बर्ताव होता है, तो उसी तरह दूसरों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो संबंध है, ओ ये वाला लोग का, ये वाला आदमी का बेटा है ना तू, ये वाला आदमी का बीवी है ना तू, वो बहुत कठिन आदमी है, उनसे बात ही कर नहीं सकते, कैसे तुम उनके साथ जी रहे हो। तो ऐसे पूछ लेंगे उनको भी कष्ट आ जाएगा, दुखी हो जाएंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। दूसरों को प्रभावित करेगा जो हम पर निर्भर करते हैं। परीक्षित महाराज ने पश्चाताप किया और कृष्ण से अनुरोध किया, पश्चाताप किया और भगवान से अनुरोध भी किया कि उनके वंशजों को पीड़ा न हो। इसलिए जब हम ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं, हमको पश्चाताप भी ईमानदारी से करना है, ऐसे वैसे नहीं करने का, खिचड़ी नहीं करने का। इसलिए ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं जो, तो क्या होता है कि ये वास्तव में हमारे भीतर दूसरों के प्रति देखभाल और करुणा लाता है। जब हम ईमानदारी से जिम्मेदारी लेते हैं, तो दूसरों के प्रति हमको देखभाल करने का स्वभाव भी आता है और करुणा भी लाता है। हम केवल अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम दूसरों पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं जो हम पर निर्भर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी थिंक अबाउट हाउ वी आर इम्पैक्टिंग अदर्स ऑल्सो। दूसरों पर हम कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। यह एक भक्त की मनोदशा है और हम जितने निस्वार्थ बनते हैं वास्तव में हम उतने ही पश्चाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। निस्वार्थ बनने से हमारे पश्चाताप ठीक तरह से होगा, अच्छी क्वालिटी से होगा। और स्वार्थी होते हैं जो उन्हें पश्चाताप करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वे सभी को दोष देता है। मैं स्वार्थी होता हूं को ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, जिसके कारण से हुआ, उनके कारण से हुआ, समय के कारण से हुआ, इन दूसरों आदमी से कारण से हुआ, ये सब बोल देते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। परीक्षित महाराज को लगा मैं कौन हूं, मैं महान व्यक्ति परीक्षित नहीं हूं। सब लोग बोलते हैं मैं महान व्यक्ति, लेकिन मैं महान व्यक्ति परीक्षित नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। इसको बोलते हैं CNN, इंग्लिश में, अंग्रेजी में CNN बोलते हैं। हमारे एक प्रभु जी बहुत बढ़िया बताए ये अबू धाबी से। ये CNN यानी आई हैव नो कैपेसिटी। कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? शक्ति। मेरे ऊपर कोई शक्ति, कुछ नहीं, शक्ति नहीं है। और आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। और वो दूसरा एन है, और और पहला एन है, और दूसरा एन है आई एम नॉट रिक्वायर्ड। ये मुझे चाहते नहीं, इधर मेरा चाहने वाला कोई नहीं, तो क्या मेरा जरूरी नहीं है इधर। तो ये क्या चीज है?
CNN, no, I have no capacity, I am nothing, therefore I am not required. ऐसे हमको सोचना है. CNN न्यूज होता है ना, BBC भगवद गीता भागवतम चैंटिंग, ऐसे CNN I have no capacity, I am nothing, therefore I am not required. ऐसे सोचने से हमको ये सब बात दूर हो जाएगा बस. तो ये चीज. और जब वो बोलते हैं मैं कोई नहीं हूँ, सामिक ऋषि इसके विपरीत है, मेरा वो जैसे नहीं है. सामिक ऋषि इतना महान व्यक्ति है कि इतना शक्तिशाली ब्राह्मण है, और फिर भी मैंने उनके साथ ऐसा किया. उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे उन्होंने महसूस किया. यही है ये जिम्मेदारी आदमी को, जो कुछ भी वो छोटा सा पाप या बड़ा वाला पाप जो कुछ भी है, वो ऐसे वो नहीं सोचे कि ये छोटा वाला बड़ा वाला. वो सिर्फ सोचते हैं कि मैंने पाप किया, मुझे उकड़ना है बस, मुझे पश्चाताप करना है ना. तो एक दूसरा चीज है. और महाराज ने एक बहुत बढ़िया कोट लिखा है अपने डायरी में. वेरी नाइस कोट. ग्रंथराज में भी ये आया है. मैं अंग्रेजी में वो पढ़ता हूँ, लेकिन क्योंकि वो बहुत क्या वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट, अगर हम पढ़ लेते हैं ना वो अंग्रेजी में, दूसरे उसके बाद हिंदी में भी पढ़ लेंगे उसको. महाराज बोलते हैं द की वर्ड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. यानी की वर्ड जिम्मेदारी है. ओके. कंडीशनल सोल्स आर लेजी. कंडीशनल सोल्स को क्या बोलते हैं? बंधित आदमी, बंधित आत्मा, क्या वातानुकूलित आत्मा, बद्ध जीव. बद्ध जीव. बद्ध जीव. बद्ध जीव. ये जो बद्ध जीव है वो आलसी है. किसके लिए आलसी है? खाने के लिए, सोने के लिए नहीं, अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो उनके ऊपर है वो आलसी है, आलसी आदमी है. ओके. तो दे हैव एन इनबॉर्न टेंडेंसी नॉट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार ना करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है. जन्मजात है ना, इनबॉर्न टेंडेंसी. इनबॉर्न टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? स्वभाव, है ना. तो उनके ऐसा स्वभाव है कि जिम्मेदारी देते हैं तो स्वीकार नहीं करते हैं, वो ऐसे ही प्रवृत्ति है. और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, especially there is a tendency in the conditioned soul not to accept responsibility for his spiritual growth, for improving himself. अपने आध्यात्मिक विशेष रूप से वातानुकूलित या बद्ध जीव को, बद्ध आत्मा को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करने की प्रवृत्ति है. खुद को सुधारने के लिए नहीं, स्वभाव ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है ना. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट महाराज सेज, ए पर्सन मे बी बिजी डूइंग सो मेनी टास्क्स, पुटिंग इन 70 hours a week. 70 hours यानी 70 घंटा, 70 घंटे का काम. हम 40 घंटे का काम ही करते हैं काम में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वर्कaholic बोलते हैं, वो 70 या 80 घंटे ऐसे ही निकलते हैं काम में, ना. He may be busy doing so many tasks, putting in 17 hours a week, but if by doing so he avoids the work of improving himself, of refining his character, he is lazy. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं हम. एक व्यक्ति व्यस्त हो सकता है, इतना व्यस्त हो सकता है, सप्ताह में 70 घंटे लगाने में बहुत सारे कार्य कर सकता है. ओके. लेकिन अगर ऐसा करके वो खुद को सुधारने के काम से क्या एस्केपिंग बचता है, खुद को सुधारने के काम से बचता है, तो अपने चरित्र को ठीक करने के लिए वो आलसी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात है ना, ये वर्ड हिंदी और संस्कृत में ये चरित्र और चरित्र दोनों बहुत पास है, एक दूसरे के पास है. ऐसे बोलते हैं ना, वो चिंता और चिता बोलते हैं, इसी तरह चरित्र और चरित्र. चरित्र यानी पुराण, हिस्ट्री. चरित्र यानी कैरेक्टर. जिन लोगों के चरित्र महत्वपूर्ण है
उनके बारे में ये पुराण इतना प्रशंसा करेगा। कृष्ण भगवान के स्वभाव और बर्ताव इतना महत्वपूर्ण था, इसीलिए भागवतम इतने पढ़ते हैं, इतने भक्त लोग हैं उधर, उन सबका ये स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बढ़िया था, इसीलिए उनके नाम सब भागवतम में आ गया। अगर क्या, क्योंकि अपने स्वभाव को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए जो कुछ भी करना है उस काम में से वो आलसी कभी नहीं हुए। परीक्षित महाराज बोल सकते थे कि मुझे तो 7 दिन के बाद ही शाम आएगा मरने के लिए, तो उस समय तक तो मैं कर सकता हूँ ये सब चीज, जो कुछ भी मुझे एंजॉय करना है वो सब मैं कर लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन 7 दिन में वो जो कुछ भी काम किया, जो कुछ भी उन्होंने सेवा किया, वो 7 दिन का प्रभाव अभी 5000 साल के बाद भी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सोचिए, आध्यात्मिक सेवा करने से सिर्फ 7 दिन में उन्होंने जो कुछ भी किया, उस 7 दिन का इम्पैक्ट, प्रभाव होता है अभी 5000 साल के बाद भी। इतने हजारों से जीवात्मा को ये शांति मिलता है और सुख मिलता है आध्यात्मिक चीज में। नॉट ओनली इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चाइना, जापान, सब जगह से लोग भक्त, इस्कॉन भक्त हो रहे हैं। कैसे ये सब हो रहा है? बिकॉज ऑफ परीक्षित महाराज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी तरह हमारे ऊपर आचार्य सब गोस्वामी लोग और चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद सब, अब हमारे महाराज तक, और बाकी आप सब लोगों के बाद, राइट। तो ये चीज तो बोलते हैं, महाराज आगे बढ़ते हैं कि he avoids the work of improving himself, of refining his character, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए वो आलसी है। So this is very important. Then next statement, until you accept full responsibility of what you make of your life and take a stand, you can take birth over and over and do the same useless program of laying blame elsewhere for lifetimes. What is the use? Very powerful statement. महाराज बोलते हैं, जब तक आप अपने जीवन के बारे में पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप बार बार जन्म ले सकते हैं और जीवन भर के लिए कहीं और दोष लगाने का एक ही बेकार कार्य को काम कर सकते हैं। क्या फायदा? इसे क्या फायदा हमको, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। महाराज ने जो कुछ भी हमको दिखाया, अपने परिवार के बारे में परिवार के ऊपर जो कुछ भी देखभाल महाराज ने किया, जब उनके पिताजी का देहांत होने के बाद भी उन्होंने अपने सब भाई बहन सबका देखभाल किया, और अपने बच्चों और बीवी सबका देखभाल किया। उसके बाद हजारों लोगों का देखभाल किया, अभी भी देखभाल कर रहे हैं। यही है जिम्मेदारी वाले भक्त का साइन। whatever you say for sign, right? So this is a very important point. Then Maharaj says, Prabhuji, Hare Krishna. Lakshan, sorry, very nice word, Lakshan. और आगे बढ़ते हैं. Why not shake off all this ignorance in this life, tighten your belt and face the music. ये बहुत बढ़िया शब्द है. Tighten your belt and face the music. टाइटन योर बेल्ट एंड फेस द म्यूजिक, हम सोच रहे हैं कि कीर्तन समय धोती निकल जाएगा तो थोड़ा ये नाट को थोड़ा टाइट करते हैं और डांस अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं। टाइटन योर बेल्ट एंड फेस द म्यूजिक, यानी ये जिंदगी हमको जो कुछ भी हमको देगा, कुछ दिन सुख देगा, कुछ दिन दुख देगा, आगे बढ़ते हैं तो सुख कम होता रहेगा, दुख ज्यादा बढ़ता रहेगा, वही ये चीज रियलिटी। तो उस समय हमको फेस द म्यूजिक, यानी जो कुछ भी वो रिकॉर्ड म्यूजिक डालते हैं उसके साथ हमको डांस करना है बस। ये पहले बाप होगा, उसके बाद दादा हो जाएगा,
बाप होते समय सिर्फ एक दूसरे अपने क्या बोलते हैं, हम अपने बेटा बेटी के बात सुन के डांस करना है, नाचना है। उसके बाद पोता आ जाएगा, उसके बाद वो जो कुछ भी बोलता है, दादा इधर आओ, दादा उधर जाओ, दादा मुझे ये दो, मुझे स्कूल लेके जाओ, इधर भी नाचना है हमको। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं नचाओ प्रभु, नचाओ प्रभु, कठपुतली जैसे नचाओ। लेकिन हम घर में बैठ के बेटा जो ऐसे नचाएगा, बेटी ऐसे नचाएगा, और ये सब पोते लोग सब भी नचाएंगे, और ये को बहुत आनंदित होके हो ऐसा इतने अच्छा बात करता है, मुझे इधर जाने को बोलता है, उधर जाने को बोलता है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन पता नहीं जिम्मेदारी क्या है। तो टाइटन योर बेल्ट एंड फेस द म्यूजिक, यानी जो कुछ भी हमको हमारे ऊपर जो कठिनाई आएगा वो सबको सामना करना पड़ेगा, वही है बात। तो मेक अ डिसीजन नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग, दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन, मेक अ डिसीजन दैट नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू मोल्ड माय लाइफ टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज सक्सेस थिंकिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। महाराज बोलते हैं कि महाराज बोलते हैं कि क्यों ना इस जीवन में यह निर्णय ले कि चाहे जो हो मैं अपना जीवन कृष्ण चेतना में डालना जा रहा हूं। यह आध्यात्मिक जीवन में सफलता की सोच है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कुछ भी होगा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, मेरे सोच को उधर डालने का मत, बस मुझे सिर्फ सेवा करना है, महाराज की सेवा करना है। मेरा इतना ही सांस है लेफ्ट ओवर, जो कुछ भी सांस है मेरे पास है जो बैंक मेरे अकाउंट में, तो वो चले जाने के पहले जो कुछ भी सेवा मुझे करना है महाराज को और दूसरे लोगों को, महाराज के बारे में जितना भी हम बता सकते हैं दूसरे लोगों को, वो हमारे जीवन की सफलता है। बस जो कुछ भी हम सेवा कर सकते हैं महाराज के बारे में, महाराज की प्रशंसा को दूसरे लोग जान सकते हैं। बाकी सब लोग इधर इस्कॉन या आउट ऑफ इस्कॉन जो कुछ भी वो बात नहीं, हम दे सकते हैं दूसरों को महाराज के बारे में, महाराज के ज्ञान, महाराज जितना भी शुद्ध भक्ति हमको दिए थे, अपने पूरे जिंदगी इसके लिए ही उन्होंने बीता, तो वो हम दूसरों को दे सकते हैं। बस वो लेक्चर सुनते हैं दूसरों को देते हैं, वो लेक्चर सुनते हैं हमारे जन्म सार्थक करी कर परोपकार, बस। तो बोलते हैं यह आध्यात्मिक जीवन में सफलता की सोच है। और महाराज आगे बोलते हैं सच सक्सेस गोस ओनली टू दोस हु एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी, एंड हु मेक्स अ फर्म नॉन नेगोशिएबल non-retractable decision to do whatever it takes to become Krishna conscious starting today. महाराज बोलते हैं starting today, this hour, this minute. महाराज बोलते हैं तो ये क्या चीज है ना, ऐसी सफलता केवल उस आदमी को मिलती है जो पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और जो कृष्ण भावनामृत बनने के लिए जो भी प्रयास करता है वह प्रभु इन दोनों का क्या बोलते हैं प्रभु जी, नॉन निगोशिएबल और नॉन रिट्रैक्टेबल, क्या बोलते हैं, नॉन निगोशिएबल, कोई निगोशिएट नहीं कर सकते, निगोशिएट में तड़जोड़ नहीं होती है उसमें, हाँ तड़जोड़ नहीं कर सकते, तड़जोड़ नहीं कर सकते। और दूसरा है नॉन रिट्रैक्टेबल, यानी मैं आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकता हूं मैं, वापिस नहीं आ सकते, हम रिटर्न वापस नहीं आ सकते। तो एक डिसीजन ले लिया हमने तो मैं आगे चलूंगा, बस पीछे जाने का नहीं, समय हमको आगे ही लेके जाता है। तो ये बहुत बढ़िया एक पैराग्राफ है महाराज ने जो कुछ भी आपको अपने डायरी में लिखा है, तो इतने सोच के महाराज ने लिखा है ना, तो अपने जिंदगी में हर एक शब्द को उन्होंने पालन किया। तो हमको भी ऐसे पालन करने का इच्छा किया। तो ज्यादा जिम्मेदारी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर खत्म करता हूं क्योंकि 7 बज गया। तो अभी आपको कुछ प्रश्न है या कुछ फीडबैक, आपको कुछ बताना है, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, या
हम खत्म कर सकते हैं अभी प्रभु, क्योंकि भाविक भाविक तो प्रश्न पूछना है। यस हाँ। यस प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ प्रभु। अभी हम हमारे भक्त के जो जिम्मेदारियां है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन भक्त के साथ साथ हमारी मटेरियली और फैमिली की भी जिम्मेदारी है। तो सम मेटीरियली और फैमिली 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 जिम्मेदारी है। बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल जिम्मेदारी जिम्मेदारी और भक्त की जिम्मेदारी दोनों काउंटर एक्शन होती है कि मटेरियली हमको अगर क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो उनको चाय पिलानी पड़ती है, लेकिन एज ए भक्त हमको 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। तो उस समय हम ऐसी सिचुएशन में कैसे बच सकते हैं या कैसे डील कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है। एक चाय पीना, ये व्हाट इज दैट, ऑनियन गार्लिक, लहसुन प्याज लहसुन, तो वो भी ये सब आता है प्रभु जी। मैंने 25 साल में इतना ये सब सामना किया। हर बार टीम लंच में जाता हूँ, ये टी सब कोई बात ही नहीं। वो इतना मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, उनके साथ बैठ के हमको खाना पड़ता है। लेकिन मैंने महाराज से पूछा कि महाराज मैं क्या कर सकता हूँ ये सब। महाराज ने बोला कि तुम मत खाओ, तुम बोलो कि ये सब मुझे शरीर मेरे शरीर से ठीक नहीं होता है, मुझे आई मीन हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ले लो जो कुछ भी आपको लेना है, बस मेरा उसका कुछ ये चीज नहीं। मैं अमेरिका में 6 साल रहता हूँ उधर, हर फ्राइडे को हमको टीम लंच में जाना पड़ेगा। तो उधर वो लोग ये बीफ मटन सब कुछ वो ऑर्डर करेंगे, मैं सिर्फ एक लेमनेड और एक या वो वेजी बर्गर या कुछ ऑर्डर करूंगा। या घर में से लेने वाले चीज को उधर कहा नहीं सकते, वो रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं करते हैं। तो वो मेरे डेस्क में लगा दूंगा, तो एक लेमनेड मैं ले लूंगा, लेकिन पैसा तो उतना ही होगा, $10 वो खर्चा करेगा, मुझे भी $10 खर्चा करना है। वो बोलेगा कि मुझे ये आई मीन आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट यू आर स्पेंडिंग $10। तो एक बार मैंने महाराज से पूछा, महाराज क्या कर सकता हूँ? तो ऐसे बोलो कि अगर ये बोलते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे ये सब फोर्स नहीं कीजिए। मैं आई मीन इट इज जस्ट आदत, नो एवरीबॉडीज आदत। बट एक बात है प्रभु जी, जो कुछ भी आप जिम्मेदारी लेते हैं ना काम में या परिवार में, अगर महाराज बोलते हैं कि अगर तुम अपने जिम्मेदारी को ठीक तरह से करते हो तो वो अपने आदत के बीच बीच में नहीं आएगा। समझ गए प्रभु? यस प्रभु। आप काम करते हैं ना, वो ठीक तरह से करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक्सपर्टली। महाराज बोलते हैं दाक्ष्य है ना, तो एक्सपर्टली यू डू योर जॉब, तो वो अपने आदत के बीच में नहीं आएंगे। जो कुछ भी आपके प्रिंसिपल है, पॉलिसी है, सब उनके बीच में नहीं आएंगे। वही है परिवार की चीज भी, परिवार को जो कुछ भी सेवा है वो करना है आपको। एक बात महाराज बोलते हैं, ये मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे मत देखो, हमारे पास एक ही लाइफ है, वही स्पिरिचुअल है बस। वो लोग मटेरियल होंगे, लेकिन हमारा है ना भौतिक संघ और आध्यात्मिक संघ। संघ बोलते हैं, जिंदगी नहीं, जिंदगी एक ही है, लेकिन संघ दो है। अगर हमारे मन भौतिक हो जाएगा, वही है भौतिक संघ। लोग भौतिक नहीं, हमारे मन भौतिक है। अगर हमारे मन सदा कृष्ण के चरण कमल में है और सेवा करने का सोचता है, तो आपको क्लाइंट है, तो क्लाइंट के साथ आप जान के ऐसे बोल नहीं सकते कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम मजामी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के ही मैं शुरू करूंगा मीटिंग। आप वो बोल देगा बस अब चले जाओ। आपसे मेरा कुछ सिस्टम है। महाराज बोलते थे एक बार, आई हैव दैट लेक्चर आल्सो, हम सब गए थे महाराज को अक्टूबर 2000 में, अभी भी बहुत याद है हमको। जस्ट एक मिनट क्लास द गूगल मीट। तो महाराज हमको इतना डांटा कि जब तुम ऑफिस में बैठते हो, तुम ऑफिस का काम करो, ऐसे उधर बैठ के हरे कृष्णा करना, जाप करना या भगवत गीता बात करना, वो सब मत करो। उसके लिए तो वो लोग ये तुमको ये पैसा नहीं देते हैं, है ना। और घर में आ जाओ तो घर में ऊपर नीचे ऐसे कूदो और हरे कृष्णा नाचो गाओ, जो कुछ भी करना है कर लो। लेकिन उधर 8 घंटे का जो तुम कमाते हो ना, जो कुछ भी, उसके लिए तुम
ईमानदारी से काम करो, वो ईमानदारी है कृष्ण कृष्ण का प्रभाव। तो ईमानदारी से उन लोगों को तुम्हारे ऊपर एक अटैचमेंट आ जाएगा। तो जो कुछ भी तुम करोगे उसके बारे में पूछेगा वो। मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल है प्रभु, मेरा दोस्त है, वो मेरे काम में, मेरे कंपनी में ही काम कर रहे हैं, वो अच्छे वाले स्थान में है। तो उनसे भी बॉस से बॉस, दूसरे भी बॉस, उन सब के साथ वो चेन्नई आए थे, वो पुणे वाले हैं, चेन्नई आए थे। मैं उनके दोस्त हूँ तो इसीलिए मुझे भी ऐसे बुला के बात कर रहे थे। हमारे ऑफिस से चेन्नई इस्कॉन मंदिर बहुत नजदीक में है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर का। तो शाम को वो ऑफिस में ही ठहर रहे थे, सो रहे थे उधर, हमारे हॉस्टल रूम है। तो वो बोल रहे थे कि उधर रेस्टोरेंट नहीं है, तो मैं आपको इस्कॉन लेके जा रहा हूँ, उधर अच्छा वाला ये चीज मिल जाएगा। तो उधर ये आलू पराठा सब कुछ था उधर रेस्टोरेंट में, उधर उनको लेके उधर सब कुछ खाना पीना दिया। और मंदिर में जाके उन्होंने सब चीज इसका डिवोटी के जैसे ही बताया था। वो सब इधर ये है नरसिंह अवतार, ये है वामन अवतार, ये है राधा कृष्णा, ये है प्रभुपाद, वो सब बता रहा था। मैंने सोचा एक ऐसे इतने ओपनली अपने बॉस से, सबसे, वो बहुत बड़े स्थान में है, वो सब उनसे बात कर रहा है क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया। ये लोग इन पर निर्भर है, ये सब लोग इन पर निर्भर है। तो इनको आसान से उनके पास, उनके साथ बात कर सकता था वो। अगर ये काम ठीक तरह से नहीं किया तो एक इस्कॉन के बारे में, अपने भक्ति के बारे में बात करता है ना, तो बोलेगा कि तुम इतने बात करते हो तो काम तो नहीं ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, ये कैसे अच्छा वाला प्रोसेस होगा, ऐसे बोल के चले जाएंगे वो। समझे ना आप? तो महाराज बोलते हैं ईमानदारी है कृष्ण भगवान के अवतार, उनके प्रभाव। तो वही है चीज प्रभु। आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि मेरे आदत नहीं है, आप प्लीज फोर्स मत कीजिएगा, लेकिन मैं जो कुछ भी काम 8 घंटे के लिए करना है मुझे करना है। और एक और बात है, जब हम काम करते हैं तो दूसरों को वो प्रमोशन लेके जाता है, ऐसे वो मस्का करता है और वो आगे बढ़ता है अपने पोजीशन में, उनके पास हमको कंपेयर नहीं करने का। वो जो कुछ भी करना है, हमको क्या लेना है ये आध्यात्मिक हमारे कृष्ण भावनामृत से संतोष। जो कुछ भी काम हम करते हैं वो प्यार से, हम कठिनाई से काम करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमको मिलता है कमाई, उससे हम संतोष हो जाते हैं, बस तो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब दोनों का ये क्रॉस नहीं होगा प्रभु। 25 साल से हमको क्रॉस नहीं हुआ। हम तो इतने बार हम चैलेंजेस फेस किए, हम इतने चैलेंजेस फेस किए हमने। महाराज से पूछते थे कि महाराज ऐसे ही बोलते हैं कि जब भी तुमको कठिनाई आता है, तुम एक बात करो, तुम व्हाट इज दैट करेजियस, easy word, it is not coming, courageous. Which one? You want Hindi word? Yeah. Courage means Dheeraj. No, not Dheeraj. Courageous is brave. Brave. Brave क्या बोलते हैं? It's not coming, man. Very easy word. हिम्मत. Yes, हिम्मत. See, easy word. तो तुम हिम्मत, साहस या हिम्मत रखो। तो जो कुछ भी सिचुएशन होगा तो वो जो कुछ भी है वो रहने दो, लेकिन तुम हिम्मत रखो। महाराज ऐसे बोले थे। एक बार मैंने बहुत दुखी हो गया, मैं महाराज को फोन करके मैंने बताया, महाराज जी ऐसा हो गया, क्या करूं मैं। महाराज बोले थे कि देखो ये सिचुएशन ये तो बहुत बुरा है, लेकिन तुम हिम्मत मत छोड़ो, साहस मत छोड़ो। तो अगर तुम हिम्मत को छोड़ लोगे तो दो प्रॉब्लम आ जाएगा मुझे ठीक करने का। तुम हिम्मत रखो तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो चले जाएगा अपने आप, क्योंकि समय है ना, वो सबको निकलता है, दुख को भी निकलता है, सुख को भी निकलता है, तो ये निकल जाएगा। तो हिम्मत रखो। तो ये जब ये पानी ऊपर आ जाता है ना, तो सिर्फ सांस ले लो, ऊपर आके सांस लो, बस ये तो कुछ दिन के बाद ये सो ठीक हो जाएगा। वही हम भी कर रहे हैं। अभी कोरोना है, हम कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ भी समय है ये सब श्रवणम कीर्तनम करते हैं। जो लोग बाहर जाने का उनको ये सब आदत है, वो इतने
बोर हो गए हैं कि वही मूवी देखते देखते पागल हो गए हैं। कितने बार देख सकते हैं एक ही मूवी को, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मूवी रिलीज नहीं हो रहा है तो पुराने मूवी को ही देख रहे हैं उन सबको। पुराने मूवी देखते देखते बोर हो जाते हैं। हमको दिन में 4 बार 5 बार हम भागवत कथा करते हैं, हमको बोर नहीं हो रहा है, वही चीज हम बातचीत करते हैं कैसे, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज है ना प्रभु। भाई प्रभु समझ गए प्रभु जो कुछ भी मैंने बताया। यस प्रभु, थैंक यू वेरी हिम्मत मच। रखो, आनंद रहो, बस आनंदित रहो। जहां भी आप रह रहे हैं अभी, आप मंदिर में है ना प्रभु? यस। बाहर जाते हो या सिर्फ मंदिर में ही है? नहीं, बाहर जाता हूँ जॉब पे। लेकिन शाम को वापस आ जाते हैं ना? हाँ। वी आर ऑल एनवियस ऑफ यू। हम इतने सपने, आज भी मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, प्रभु हमको सिर्फ एक ही इच्छा है कि दिसंबर के पहले ये कोरोना बंद हो जाता है तो व्यास पूजा तक तो हम उधर आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर ये खत्म नहीं होता है तो अक्टूबर से ही पैदल चलना शुरू करूं, इधर से ऐसे ही ऊपर नॉर्थ, ऐसे हैदराबाद पुणे ऐसे चल के बॉम्बे ऐसे पैदल जाके पाद यात्रा आ जाता हूँ मैं, आज जा सकता हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। तुम उधर बैठ के राधा नील माधव और महाराज के चरण में हो तो तुमको विचलित नहीं होने का एक भी चांस ही नहीं है। यू हैव टू गिव अस करेज एक्चुअली। यस प्रभु। ओके, डोंट वरी। व्हेनेवर महाराज टोल्ड वन अदर थिंग आल्सो, बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली तुम पीते हो तो भी क्या चीज, बस एक और राउंड, एक एक्स्ट्रा राउंड कर लो, बस चैंटिंग कर लो, एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लो बस। You have to be purified, no? Our mind has to purify. तो Yes. हर बार ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही हुआ, जब भी उनको बुरे आते थे महाराज, सॉरी भगवान बोलते थे, कृष्ण भगवान बोलते थे कि तुम छोड़ लो उस शरीर को और एक और बार मुझे याद करो, सब ठीक हो जाएगा बस। ओके, और महाराज वे इज रॉयल वे प्रभु, डोंट वरी एट ऑल, वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर और महाराज इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। यस प्रभु। ब्यूटीफुल थिंग। ओके, यस प्रभु, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू कालचक्र प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। आपने CNN अच्छा दिया, CNN। और दूसरा मैं सोच रहा था कि आप कुछ कुछ शब्द में अटक जाएंगे तो मैं आपको हिंदी शब्द दे दूं, पहले आप उसके पहले ही आप में देते थे हिंदी शब्द। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत आपको फीलिंग नहीं हो रहा है। कृपा प्रभु, जो कुछ नहीं, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से ये भी पार्ट अपना पूरा नहीं हुआ है जिम्मेदारी का। यार अभी ना 4-5 पार्ट हो जाएगा। यस, लेट्स सी, वी कंटिन्यू प्रभु जी, बहुत सुंदर। वापिस आपकी सेवा लेंगे, हम यहाँ पे भी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव। थैंक यू प्रभु जी। की जय, गुरुदेव की जय।